नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, पॉडकास्ट करने वाले हैं टाटा एआईजी एजेंट कैसे बने। मेरे साथ महिमा कुमारी है जो मेरी टीम में है। और आज बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होंगे जो बहुत सारे नए एजेंट्स इस सिस्टम में जुड़ने वाले हैं, उनके मन में डाउट्स हो सकते हैं। उन सिस्टम को, प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि टाटा एआईजी में जुड़ने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं कि नहीं, फुल टाइम कर सकते हैं कि नहीं, कुछ मैंडेटरी कंडीशन है या नहीं, आप जुड़ने के बाद आपको क्या मैंडेटरी करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये प्रोसेस डिजिटल है, फिजिकल है। जितने भी आपके मन में डाउट हो सकते हैं एज ए जेंजी, एज ए मिड एज, एज ए अपर एज, आज वो पूरी कोशिश करेंगे हम लोग जिसमें आपके डाउट्स को एक प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करके आंसर किया जा सके। और मेरी ये सब कुछ अनफिल्टर्ड वर्किंग में रहेगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी बनावटी स्क्रिप्टेड ना हो और एक एक चीज़ रियल वे में आंसर करने की कोशिश करूँगा जो रियलिटी चेक्स होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट में आप लोग बने रहें और एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो पहले महिमा से शुरू करते हैं। महिमा, प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी। नमस्ते, मेरा नाम महिमा कुमारी है और मैं डिजिटल मार्केटिंग की टीम में हूँ। अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। एंड थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट करा क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो जेंजीज है उनके लिए भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगी। लाइक आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगी। जितने भी कमेंट्स में क्वेश्चन आया वो सर से आज मैं पूछने वाली हूँ। फर्स्ट सर, आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही, आप कैसे आए इस लाइन? ओके, देखो इंडस्ट्री में ना लोग दो तरीके से आते हैं। एक वो लोग आते हैं जो किसी न किसी के द्वारा लाए जाते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो बाय चॉइस आते हैं। आई एम द पर्सन जो मैं बाय चॉइस इस सिस्टम में आया हूँ। क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं थी। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपना चार्टर्ड की प्रैक्टिस करके 10-15 साल उसमें लगा के जॉब करी, मैंने बिजनेस किया। 10-15 साल? जी सर इतना बड़ा चेंज? मुझे 28 ईयर्स हो चुके हैं इस वर्किंग के अंदर, ओवरऑल वर्किंग में, जिसमें मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी है और 10-15 साल का मेरा इंश्योरेंस बैकग्राउंड भी है। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। पहले जॉब करता था, जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस के बारे में सीखा, समझा। तो 98 से मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ और 95 से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इतना टाइम सबको लगेगा जितना आपने टाइम नहीं, लिया? ऐसा नहीं है, ये मेरी चॉइस थी क्योंकि मैं पार्शली और ग्रेजुअली करता था। ठीक। मेरा कुछ बहुत फोकस नहीं था क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह कोई ना कोई जॉब में, कोई ना कोई बिजनेस वर्किंग में था। तो मेरा माइंडसेट था कि मैं जब काम नहीं कर रहा हूँ तब भी मुझे रिन्यूएबल इनकम आती थी, तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो जो पैसिव इनकम है ना, जो यहाँ इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो पैसिव इनकम है। उसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। काम करो तो पैसा है और काम नहीं करो तो पैसा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तब भी मुझे 2-3 लाख 5 लाख रुपए आ जाया करते थे, और थोड़ा बहुत काम करने लग जाऊं तो और अच्छा आ सकता है। तो हर एक की एक जर्नी होती है जिसको मैंने भी जिया है और उसी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। मैंने पहले अपना इंश्योरेंस बिजनेस किया, जब इस लाइन को छोड़ा, अकाउंटिंग लाइन को, इंश्योरेंस, तो आने से पहले मैंने खुद एज ए एजेंट बन के काम किया है। तो सर आपके चैलेंजेस क्या क्या रहे आपने जब स्टार्ट करा था इसे? जो सबके होते हैं, मेरे भी चैलेंजेस थे। बिजनेस कहाँ से लाऊं, लोग कहाँ से मिलेंगे। सर आपका बैकग्राउंड तो बहुत अलग था, लेकिन यस, मेरे को तो लोग बोलते थे अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होके आप 10,000, 5,000, 15,000 की पॉलिसी के लिए आए हो। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर तक भी मैं जाता था और सुबह से शाम तक मीटिंग्स करता था। लेकिन मैंने अपना वेयरिंग सेंस चेंज नहीं किया, मैंने अपना प्रोफेशनलिज्म चेंज नहीं किया। मैं तब भी टाई सूट्स प्रॉपरली पहन के जाता था, चाहे मीटिंग 5,000 की हो या 50,000 की या 5 लाख की। तो लोग बड़े सरप्राइज होते थे और बोलते थे सर इतने छोटे से काम के लिए आप आए हो। कुछ लोग ले लेते थे, कुछ लोग मना कर देते थे, जैसे एज यूजुअली सबका होता है। इस बिजनेस के अंदर वही सक्सेस पाता है जो नो को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं 10 मीटिंग करता था, शुरू में 1 या 2 क्लोजर मुश्किल से आते थे। हर रोज का मेरा ऐसा रूटीन था, धीरे धीरे आगे आदत पड़ी, करता गया और इस लेवल में मैंने एक मुकाम हासिल किया। 2 करोड़ रुपए का बेस बनाया और 30 लाख रुपए, 2 करोड़ का 15% मुझे 2019 से कंटिन्यू आ रहा है। तो सर इसको आपको मतलब फ्लो में लाने के लिए कितना टाइम लगा सर? 5 से 7 साल, 10 साल। 7 साल। शुरू के 3 साल किसी भी बिजनेस के लिए टफ होते हैं और जब आप इस काम को फुल टाइम करते हो ना तब ज़्यादा आपको मज़ा आता है, तब ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है और इस काम को एक लिवरेज भी तभी आती है जब आप लॉन्ग रन में फुल टाइम से काम करते हो। सर टाटा एआईजी क्या है? टाटा एआईजी बेसिकली एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है
जिसमें 3 तरह के सेगमेंट्स में डीलिंग होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और नॉन मोटर इंश्योरेंस। ओके। नॉन मोटर इंश्योरेंस नॉन लिविंग थिंग्स का इंश्योरेंस, मोटर्स को छोड़ के बोलते हैं, उसे नॉन मोटर बोला जाता है। तो एक ही कोड से तीनों तरह के काम किए जा सकते हैं। एक ही कोड से 3 टाइप के काम कर सकते हैं। यस, कोई भी कर सकता है। ओके, ठीक है। तो इसका फिर प्रोसेस क्या रहेगा सर? अगर लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट, मेरे को मतलब इनकम चाहिए घर बैठे बैठे, मुझे कहीं नहीं जाना है, खाली मुझे कॉलेज करना है और घर बैठे बैठे इनकम चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? देखो, प्रोसेस हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। अगर टाटा एआईजी की बात करूं तो यहाँ का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। पहले आपको बेसिक अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर और 700 रुपये का एग्जाम का फीस पे करना होता है। IRD का एक एग्जाम होता है जिसका नाम है IC34। वो IC34 एग्जाम देने के लिए आपको 10 से 15 दिन का समय लगेगा। 50 में से 15 नंबर लाने होंगे। और वो एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना होगा आपको सर? लोकल सेंटर पे जाना होगा। अगर आप दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो झंडेवाला एग्जाम होगा। अगर आप मुंबई में या पंजाब में या MP में, UP में कहीं पे भी है, तो हर एक लोकेशन में एग्जाम सेंटर अवेलेबल होते हैं। उसमें मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। 5, 7, 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में आपका वो सेंटर होता है जहाँ पर जाके एग्जाम देना होता है। ठीक है। 50 में से 15 नंबर लाने जरूरी है, तभी आपका वो एग्जाम पास होगा। 15 इतना तो कोई भी लेके आ जाएगा। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए भी आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, टिक मार्क करके आना है, इजीली कोई भी पास कर लेता है। इसमें हाउस वाइफ भी कर सकती है वर्क, जो घर पे बैठी है? देखो, ये मैंने अभी आज जर्नी बताई है, अभी मैंने अर्निंग का सोर्स नहीं बताया है, मैंने बहुत सिंपल बता रहा हूँ। ये पास करना, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई जॉब पर्सन हो, चाहे कोई बिजनेस पर्सन हो, या स्टूडेंट क्यों ना हो, या जैसे आपके एजेंसीज हैं, वो कोई भी पास कर सकता है। पास करना बड़ा टास्क नहीं है, कोड लेना बड़ा टास्क नहीं है, उसको सरवाइव करना, उसको मेंटेन करना, वो इम्पोर्टेंट है। सर, हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो लगता है कि 700 रुपए मतलब कहाँ से लेके आए, ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं सर? हाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, इसके ना बहुत सिंपल तरीका होता है। एक आदमी जो आपके सामने सोशल मीडिया पे आ रहा है और सामने फेस कर रहा है, आज से नहीं, पिछले 10 साल से, 15 साल से कंटिन्यूसली उनकी वीडियोस आ रही हैं, या फिर अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ अपना खुद का वेबसाइट वगैरह भी है, कंप्लीट एड्रेस भी है, तो वो आदमी फ्रॉड तो हो नहीं सकता। पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम कंपनी जो पेमेंट लेते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट कराते हैं, हम अपने पास लेते ही नहीं। अच्छा, तो डायरेक्ट कंपनी को ही पैसा जाएगा, टाटा एआईजी को जब पैसा जाएगा तो ट्रस्ट वाला इशू तो है ही नहीं हमारे यहाँ। और बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर सीखना पड़ता है। देखो, आपने कभी ना कभी कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे, पढ़ाई करने, जैसे आपने सीखा है तभी आप कुछ आज ग्रो कर पा रहे हो। ऐसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको भी पहले सीखना पड़ेगा। ये लर्निंग वर्किंग है, जितना लर्निंग करोगे उतना ज्यादा इसमें आगे बढ़ोगे। लर्निंग के नाम से तो लोग भागे जाते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स तो सब भागे जाएंगे कि देखो, यहाँ वो पढ़ाई वाली लर्निंग नहीं है, यहाँ लर्निंग का मतलब है प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब क्या होता है, लोगों को ये बेसिक प्रैक्टिकली समझाना कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, मोटर इंश्योरेंस क्या है, नॉन मोटर इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, ये इन सब चीज़ों के फायदे भी है और नुकसान भी है। आज अगर रोड पे कोई भी व्हीकल चलता है तो उसको कंपलसरी है इंश्योरेंस उसका होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसका चालान हो जाएगा। लोग चालान के डर से इंश्योरेंस लेते हैं। चालान भी हो जाता है अगर इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस नहीं है तो मैंडेटरी उसका चालान होगा, और उसका इंश्योरेंस का चालान है वो 2000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। उसमें गाड़ी बंद भी हो सकती है आपकी। ये पहला बड़ा लॉस है जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अच्छा। दूसरा बड़ा रीजन, गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस से गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी का पैसा मिल जाता है, ये फायदा है। आपकी गाड़ी से कोई मर जाए तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 10 लाख भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है और 100 करोड़ भी हो सकती है। वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, इसलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। दैट इज ए नॉलेज पार्ट। ये नॉलेज पार्ट आपको कहाँ से आएगा, जब आप एग्जाम पास करने के बाद हमारी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करेंगे और यही सब चीजें जब लोगों से बात करेंगे। तो आप बेसिकली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं? हमारी कंपनी से ट्रेनिंग होती है, हम खुद ट्रेनिंग देते हैं। ये तो हो गया मोटर के लिए। अगर हेल्थ के लिए बात करें तो हेल्थ में भी सबसे ज्यादा बेसिक है। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में हर एक बंदा इलाज नहीं करा सकता। नहीं। और जो हमारी बॉडी है ना, ये भी एक मशीनरी है। और गवर्नमेंट का तो हाल गवर्नमेंट में हाल पता ही है कैसा होता है। वी नेवर नो कि कब कौन बीमार होगा, कब किसको कैंसर होगा, कब किसको हार्ट अटैक होगा, कब किसको कौन सी बीमारी होगी जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और आज की डेट में 5 लाख रुपए भी लोगों के अकाउंट में नहीं होते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखते हैं। हर एक बंदा हैंड टू माउथ है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, EMIs भरते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। पैसा तो होता ही नहीं घर में।
तो आज अगर 5 लाख रुपए भी देना है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं अपनी सेविंग तोड़नी पड़ सकती है। तो उस चीज को सेग्रीगेट करने के लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म में आया है। लोग 10-20 हजार 25 हजार रुपए दे के 10 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस ले जितना लेते हैं, जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी कवरेज बढ़ benefits- जाती है। यस, कवरेज मिल जाती है, तो आपकी सारी बीमारियां कवर हो जाती है। हम्म, और क्या लगता है आपको, और क्या डाउट होते हैं लोगों के? और डाउट के मतलब स्टार्ट कैसे करें? जैसे मुझे तो कॉलिंग भी नहीं आता, मुझे तो बात ही करना नहीं आता लोगों से, कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी? मुझे किसी को एजेंट बनाना है, मैं कैसे बात करूंगी उनसे? एजेंट बनाना काम नहीं है, आपको पॉलिसी बेचने का काम है, आपको कस्टमर बनाना है। आपका काम कस्टमर है। भी कैसे बनाऊंगी मैं? एक तो फोन करूंगी तो लोग फोन ही काट देंगे, अगर बीच में घबराऊंगी तब भी फोन काट देंगे कि कौन है क्या है। ऐसे तो लोगों के पास कितने कॉल्स आते हैं सर। अच्छा, मुझे महिमा बहुत बेसिक बात करो, अगर आप कोई भी नई चीज शुरू करते हो, क्या आप बिना सीखे एकदम स्टार्ट कर लेते हो? नहीं सर। सीखने का प्रोसेस क्या होता है? पहले उसमें रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं कि नहीं? कोई भी काम जो आपके घर में मम्मी या पापा कोई काम आपको देके जाते हैं, जो आपने जिंदगी में पहली बार किया है, क्या वो पहली बार में सही हो जाता है? नहीं, पहली बार तो डर ही लगता है सबको। फिर जब Starting हम में। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कुछ प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेटर होने लगती है। तो ये सारी चीजें सिंपल मतलब एग्जांपल, ट्रेनिंग में ही ये सिखाया सब कुछ जाएगा। ट्रेनिंग में। अगर कुछ जैसे भी घर में आप- अटकते हैं, मतलब गड़बड़ होती है, तो आप हो बताने Yes. के लिए, राइट? ठीक है। देखो सिंपल एग्जांपल है, आज आप सिंपल बेसिक रोटी बनानी शुरू करो, पहली बारी में गोल रोटी नहीं नहीं, बनेगी, बिल्कुल नहीं। नहीं बनेगी। दूसरी बारी में, तीसरी बारी में आपका चेंजेस आना शुरू होगा। सेम ऐसे ही हमारे इंश्योरेंस बिजनेस में 10 लोगों से आप मिलोगे, शुरू में 10 लोग आपको मना करेंगे, उन्हें इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अच्छा, फिर आपका स्टार्टिंग ट्रेनिंग के ही लोग मना कर देंगे कि शुरू हमें में ही नहीं मना चाहिए। कर देंगे आपको। अच्छा, जैसे आप इंश्योरेंस का नाम लोगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको चीजें पता नहीं है, आप अपनी तरीके से अप्रोच फिर तो वो करोगे, कुछ भी पूछेंगे तो हम डर जाएंगे कि हम हम डर कैसे जाएंगे, हम क्या जवाब दें। जवाब दें। तो इसके लिए ट्रेनिंग पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। Okay. और हमारे यहाँ ना 3 से 4 लोग आपके मैनेजर्स मिलते हैं, जो अच्छा। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपसे ज्यादा समझदार होते हैं। हम कोई भी कॉल के लिए आपको सिंगल नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते। आपको क्या करना है, अपने मैनेजर्स को हमारे साथ कॉल पे लेना है। पहले आप मैनेजर्स को कॉल करेंगे, लाइक ऐसे कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं कस्टमर से, फिर ये बोल सकते हैं कि आपकी बात मतलब कॉल ट्रांसफर। ऐसा नहीं, फिर पहले कॉल आपको मेरे मैनेजर को करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अच्छा। मैनेजर है जिसका नाम है मीनू, ठीक है। आपने मीनू को कॉल किया, आप मीनू आपको बोलेगी कि महिमा आपका कोड आया है, अब अपने जी। 5 लोगों से एक एक करके मेरी बात कराओ। अच्छा, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ही मीनू को लेके किसी अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव से कॉल पे लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी दीदी को लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने भाई को लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी लेते हो जो इंटरेस्टेड है, तो आप क्या बोलोगे उसको, हेलो मैं महिमा बात कर रही हूँ, जी। और मैंने ना अभी टाटा AIG का एजेंसी लिया है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो और साथ में मेरी मैनेजर मेरे साथ में है, एक बार वो आपसे बात करना चाहिए। तो क्या हो गया, अब सारी कॉल्स मीनू करेगी आपके बिहाफ पे, आपके कस्टमर से, ओह। आपके प्रोस्पेक्ट से। तो जो कन्वर्सेशन होगी ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेगा। मीनू पूछेगी कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने डाउट्स होंगे उसके आंसर मीनू कर सकती है, क्योंकि मीनू पिछले 5 साल से 10 साल से हमारे सिस्टम में है। जी। और आपके लिए वो सब चीज़ें नहीं है, क्वेश्चन क्या होंगे, उसके आंसर क्या होंगे। जब आप लाइव वो सब चीज़ें सीख रहे होगे ना, जो आप पढ़ाई बोल रहे थे लर्निंग करना है, हमारी ये वाली पढ़ाई होती है। अच्छा, मतलब कागज पेपर वाली कुछ नहीं है, कागज पेपर practical कुछ है नहीं, सारा। सब कुछ प्रैक्टिकल है। और जो ट्रेनिंग भी होती है उसमें प्रोडक्ट्स के बेनिफिट सिखाए जाते हैं अच्छा, कि ये प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, इससे कस्टमर को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये चीजें कवर हो जाएंगी। कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है वो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, ताकि आपको बात करना आ जाए, आपका डर खुल जाए। हम्म। अगर आप 1 से 2 घंटे भी लगाते हो ना इस सिस्टम में, जो आपके इजीली रील्स देखने में वेस्ट कर देते हो, कहीं घूमने फिरने में वेस्ट कर देते हो, एक कस्टमर से भी 2 से 3 हजार रुपए की अर्निंग आ जाती है। अच्छा, 20 से 25 हजार रुपए की पॉलिसी बेचो, 15% कमीशन कम से कम मिलता है। 15%। 15% पहले मतलब कट ऑफ कुछ आप नहीं 20 हजार रुपए की पॉलिसी बेची तो 3 हजार रुपए कमीशन फिक्स आपका। 10 पॉलिसी बेची तो 30 हजार रुपए मतलब बीच में कोई है नहीं। कोई नहीं है, सब आपके अकाउंट में आएगा, अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये पार्ट टाइम पॉसिबल रहेगा? पार्ट जो टाइम part फुल time टाइम, करना जैसे चाहेंगे। देखो आप जॉब के साथ शुरू में कर सकते हो, जब आपको इंटरेस्ट आ जाए, आपको लगे कि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, मैं 1 लाख 2 लाख यहीं से कमा सकता हूँ, तो आप यहीं से कमा सकते हैं। अच्छा, आपकी चॉइस है, आपको कितना बड़ा पैसा यहाँ से उठाना है,
उसके हिसाब से ये आप जो काम आपने कर मेरे सकते को 3 बताए थे कि 3 टाइप्स के होते हैं, हेल्थ, मोटर और non-motor। नॉन मोटर। तो ये तीनों के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। हो। सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। सबकी हमारा जो मेन अलग-अलग। फोकस होता है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके होता है। ओके। मोटर इंश्योरेंस के लिए सेपरेट ट्रेनिंग, नॉन मोटर के लिए सेपरेट ट्रेनिंग। पैसा सब जगह से आएगा, हेल्थ से भी आएगा, मोटर से भी आएगा, नॉन मोटर से भी आएगा। अच्छा, आप जो हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फ्यूचर में कितना स्ट्रॉन्ग है? खुद इन 2030, इतनी बड़ी मार्केट है कि 40 आप में? सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता एज अ देता हूँ, कोविड जो आया था पहले, जो भी 2 साल उससे पहले की फिगर की बात करूं, 1 साल के बिजनेस की बात करूं, एज ए इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस में बिजनेस कितना होता है? 90,000 करोड़। मतलब कोविड जब आया तो उससे भी और इंक्रीज हो गया होगा, लाइक 2 साल पहले का मतलब है कोविड जा चुका है अच्छा तब। जा चुका है उसके बाद। 2024 की फिगर बता रहा हूँ। अच्छा। 90,000 करोड़ 1 साल का बिजनेस था। 90,000 नब्बे करोड़ हजार करोड़ छोटा फिगर नहीं है। बहुत बड़ा है। और 2030 तक ये वाला फिगर 3 लाख करोड़ जाने वाला है, सिर्फ 2030 तक। और 2047 में मोदी जी का जो कमिटमेंट है इंडिया को लेके, 2047 तक हर घर इंश्योरेंस। इट मीन्स जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं सबको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होगा। अच्छा, और जब सबके पास इंश्योरेंस आ जाएगा, मैं आपको अपफ्रंटली बोल रहा हूँ, जैसे लाइक सब ए कोई फोन फोन, यूज जैसे कर रहे हैं, मोबाइल, जैसे सब एडवांस एंड्रॉइड फोन पे आ गए हैं, नेट डिजिटल चाहिए, फोन पे आ गए, वाईफाई सबको चाहिए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ गई जो कि बाहर की कंट्रीज में है, जी। तो यहाँ पर भी ऐसा समय आने वाला है कि इंश्योरेंस एजेंट के घर पे, ऑफिस में लाइन लग के लोग इंश्योरेंस लेने के लिए आएंगे। जैसे बैंक में लाइन लगती जैसे है बैंकों में लंबी। लाइन लगती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, तो वो वाला नंबर। और अभी पेनिट्रेशन की बात करें तो अभी पेनिट्रेशन क्या होता है इसका? पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि डिमांड कितनी है और ओके। कितने लोग अवेयर हुए। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस, अगर Awareness। 100 लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जी। 140 करोड़ में कितने लोगों के पास आपको लगता है हेल्थ इंश्योरेंस होगा? पहले सोच के बताओ। 10-20 लाख 10-20 लाख, तो ये बहुत छोटा नंबर है जो आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। और भी है। 140 करोड़ में से 50% लोग तो हम पहले ही साइड कर देते हैं। 70 करोड़ लोग, अच्छा, वो कौन से होते हैं? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं। वो तो ये लोग नहीं लेते हेल्थ इंश्योरेंस? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का गवर्नमेंट से सब कुछ कवर होता है, ओके। तो वो क्यों लेंगे? ठीक पहली है। चीज। दूसरी चीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जिनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, जो लोग सिर्फ दाल रोटी के लिए ही काम कर रहे हैं, क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, वो नहीं अपना सोच, उनको वर्किंग उससे करेंगे। मतलब ही नहीं है। तो 70 करोड़ लोग तो पहले ही साइड हो गए, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की नीड ही नहीं है। ओके। बचे 70 करोड़ लोग, उसमें से मुश्किल से 10% लोग, 70 करोड़ 10% कितना होता है? 7 करोड़ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है अभी रिसेंटली। फॉर एग्जाम्पल 10%, बाकी कितना बचा है? अभी तो 63 करोड़ लोग अभी अनइंश्योर्ड पड़े हैं, जिनको लेना चाहिए। जिनके पास अवेयरनेस नहीं है एक तरह या तो से, अवेयरनेस नहीं है, या नॉलेज या भी नहीं है। एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आप पूछो एडिक्वेट क्या होता है? एजुकेशन। एडिक्वेट एडुकेट। एडिक्वेट मतलब जितनी जरूरत है, क्या उन्होंने उतना इंश्योरेंस लिया है कि नहीं? अच्छा। आज की डेट में अगर कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस लेके बैठा है, तो वो बहुत छोटा सा इंश्योरेंस लेके बैठा है। आज की डेट में कैंसर का इलाज 20-25 लाख 50 लाख से कम में नहीं होता है, हाँ, तो उसको कम से कम 10-20 लाख 50 लाख की पॉलिसी उसके पास होनी होनी चाहिए। चाहिए। अगर वो 3 लाख की पॉलिसी लेके सोच रहा है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, तो वो तो बुखार में ही खत्म हो जाएगी उसकी। लाइक मेरे मतलब एरिया में यही हुआ था, कैंसर पेशेंट था, उनके लग गए होंगे 30-40 लाख, कोई रिकवरी कुछ था ही नहीं। चिप से देना पड़ा होगा। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस एडुकेट होना चाहिए। एडुकेट का मतलब यही है कि जितनी जरूरत है एटलीस्ट उतना लेना चाहिए, उतना लेना क्योंकि 14% के रेट से ना मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमारी जो नॉर्मल महंगाई दर है वो 6 से 7% से बढ़ रही है, लेकिन जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, जो इलाज आज 2 लाख 3 लाख 5 लाख में हो रहा है, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद वो इलाज 8 लाख 10 लाख 20 लाख में होगा। उसे बोलते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन। ओके। और ठीक है सर, हमने इंश्योरेंस ले लिया, एक तरह से इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ मैं, एजेंट के नहीं कर रही। जी, बट हम क्लेम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। जैसे कि हम लोग पॉलिसीज खरीदते हैं ना, तो पॉलिसीज का भी प्रोसेस होता है। ओके। हर एक हॉस्पिटल्स के अंदर पॉलिसी काम नहीं करती है। पॉलिसीज कहाँ काम करेगी? जहाँ पर कैशलेस टाई अप होगा। अच्छा। जैसे टाटा AIG का आपने कोई पॉलिसी लिया, तो टाटा AIG का ऑल ओवर इंडिया में 10,000 हॉस्पिटल में टाई अप्स है। ओके, मतलब टाटा AIG
जिन बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा के एक तरह बहुत से। बेस्ट कंपनी है, इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐड है ऑलरेडी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स Hospitals हैं add जहाँ है। पर कैशलेस इलाज करा सकते हैं। ओके। अगर आप उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे जहाँ पर कंपनी का टाई अप है, तो आपको सिर्फ पॉलिसी पेपर दिखाना है और अपना आईडी प्रूफ देना है। अच्छा। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और आप इलाज करवा लेंगे अच्छा, उसी टाइम पे। उसी टाइम पे। और अगर आप ठीक नॉन मेडिकल, नॉन हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हैं, नॉन नेटवर्क में जाते हैं हम्म। जहाँ कंपनी का टाई अप नहीं है, तो वहां पर आपको पहले पैसा देना पड़ेगा और कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो पैसा भी बाद में आप ले सकते हो कंपनी से। ठीक। तो इसीलिए आज की डेट में ना बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प है हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। जो लोग अपना लोन से मुक्त रहते हैं, किसी रिश्तेदार से लोन लेने से बच सकते हैं। और लोगों की जो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए जो पैसा होता है ना, वो हॉस्पिटल में देने से बच जाता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। इजी वे है ये। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर एजेंट बनना है? नहीं, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, आपकी लगन चाहिए, आपकी नीड चाहिए कि आपको पैसा कमाना है कि नहीं, आपको जेन्युइन पैसा कमाना है कि नहीं, आप लोगों को सही गाइड करना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर ना फेक चीजें नहीं चलती है, ओके। आप कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता है कि आज मैंने 25,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अगर पूरे साल में बीमार नहीं पड़ा तो मेरे तो 25,000 गए, यहाँ पे जीरो हो जाता है वो पैसा। लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप छतरी खरीदते हो, जी। अम्ब्रेला, हाँ। आपने अम्ब्रेला खरीदा, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या अम्ब्रेला खराब हो जाती है? नहीं, रखा रहता है। रखा रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसी आपका प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत पड़ेगी, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी तो खराब नहीं है, जितना पुराना वो होता जाएगा, जितने साल आप उसको पे करते रहेंगे, तो आपका सब कुछ डे वन से कवर होता चला जाएगा। ओके। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पहले 2 साल वेटिंग पीरियड होता है, वो 2 साल आपने निकाल लिए तो उसके बाद जितने साल भी आप चलाओगे, जिंदगी भर चलाना चाहिए मैं तो कहूँगा। अगर चलाते रहे तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और भी कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं कुछ लोगों की, मैंने तो सेल्स कभी नहीं करी, मैंने तो, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो साइंस साइड से हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं आर्ट साइड से हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अकाउंटिंग से हूँ। जैसे मैंने अपना आपने बताया, बता तो दिया अकाउंट्स का। तो यहाँ पर कोई फील्ड मैटर नहीं करती है। Okay. यहाँ पर मैटर क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है। क्वालिफिकेशन ओनली 10 चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए। 18 साल से 70 साल का कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है। और सीखने की लगन होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे हाउस वाइफ भी हैं, आपको मैं बताऊं तो मेरे पास 5,500 प्लस एजेंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, और हर तरह की कैटेगरी तो मेरे उन्हें पास है। ऑफिस आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह? उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता, आप व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजने हैं, Okay. व्हाट्सएप से ही मेरी टीम आपको अलाइन कराएगी। मेरा आपका कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो इंट्रोडक्शन होगा। Okay. उस 5 मिनट के अंदर मैं आपको सब कुछ, सारा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा, कैसे फीस देनी है, कौन कितने मैनेजर मिलेंगे, एक पॉलिसी पहले महीने में करना जरूरी होगा, एक साल में 12 पॉलिसी करना जरूरी होगा, और टीम का सपोर्ट, व्हाट्सएप मीटिंग कैसे कैसे आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी जो मीटिंग मैनेजर्स बैठे सब बता देंगे। सब बताएंगे। और हमारे यहाँ जो मैनेजर्स हैं वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ऑफिस आवर्स 9:30 to 6:30 रहता है, जिसमें आप कभी भी किसी भी मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। अगर ऑड आवर्स है तो मेरा नंबर भी मेरी टीम के पास रहता है, कॉल कर सकते तो हैं। सर इतनी सारी चीजें हैं, आप गाइड करते हो, मैनेजर्स भी है, तो इस बिजनेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, रिजेक्शंस ना सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जो जिनकी फील्ड नहीं है ना हेल्थ इंश्योरेंस की या सेल्स की, तो उन्हें रिजेक्शंस का मतलब भी नहीं पता नहीं होता है। जैसे कि कोई सीरियस लोग हैं, जैसे ऑफिस के काम करने वाले लोग हो गए, कॉलेज गोइंग लोग हो गए। अगर आप किसी चीज़ से कोई चीज़ पूछो, फॉर एग्जांपल आप कोई सामान मेरे को बेचने के लिए आते हो, साबुन, कुछ भी सामान, कोई भी सामान, अगर मैंने उसको मना कर दिया तो बहुत सारे लोग उस मना को सोच लेते हैं कि तो अब बुरा, कि अब मैंने अपनी नो को ना ईगो पे ले लिया, अब ये तो बिकेगा ही नहीं। तो जो लोग इस माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते। इस बिजनेस के लिए सक्सेस किनको मिलती है? जो लोग नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझते हैं। नो मतलब है जितने लोगों से मैं मिलूंगा, हमारा ये पहला बिजनेस ऐसा है, मैं बहुत क्लियरली लोगों को बताता हूँ, इंश्योरेंस बिजनेस में जितनी ना आप एक्सेप्ट करोगे उतना बड़ा बिजनेस आपका बन जाएगा। यहाँ पर हर नो का भी पैसा मिलता है, पता है आपको? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है हर नो में पैसा? ये उन्होंने पहली तो मना ही कर दिया। फिर भी पैसा मिल रहा है।
कैसे? सिंपल एग्जांपल, आप 10 लोगों से मिलोगे, हम्म। आप पहले से मिले 9, दूसरे से मिले 9, 10 में से एक बंदा आपकी पॉलिसी ले लेगा। अच्छा। तो अगर 3,000 रुपये एक पॉलिसी में हम लोग कमाते हैं, हम्म। तो जितने 9 लोगों से आपने जीरो, कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन कॉल कितनी करनी पड़ी? 10। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो एक कॉल का 300 रुपये मिला। अच्छा। अच्छा, ये भी होता है। देखो ना, ठीक है। मैं पहले जीरो, दूसरे पे जीरो, 9 तक जीरो, लेकिन 10वीं वाली में कॉल क्लोज हो गई। मैंने 3,000 रुपये कमाया उससे, हम्म। एक कॉल से 3,000 कमाया। लेकिन अगर मैं सबको उस 3,000 से डिवाइड कर दूं, 10 कॉल को डिवाइड कर दूं, तो एवरेज मेरी क्या निकली? जितने नहीं बोला था ना, उससे भी मैंने 300 रुपये कमाया। अच्छा सर, आप 10 की बात कर रहे हो। 12th पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमेशा वो कहाँ जाते हैं? कॉल सेंटर्स में जाते हैं और वहाँ पे 500 कॉल्स करना होता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसकी फिर सैलरी डेली देखी डेली आपने? वर्क करते हैं। उनकी सैलरी देखिए कितनी होती है? 15,000, 20,000, 10,000, बट 12,000। छोटे एरिया में तो बहुत ही कम होती बहुत ही कम होती है। नेगेटिव रहते हैं हमेशा आप कि कुछ सोच आ के ही नहीं देखो, रहा है। और जो पूरे आपने बताया 10 कॉल पे 300 रुपए, मतलब ये सुन के तो वो पागल हो जाएंगे कि इतने ज्यादा। और यहाँ मीटिंग करनी है आपको, कॉल भी नहीं करनी है आपको, जाके मिलना है, लाइक अ प्रोफेशनल जाके लाइक ए प्रोफेशनल। पहले अपने फैमिली फ्रेंड से, हम्म। और शुरू में वो भी नहीं मिलना, पहले बात ही करानी है हमारे मैनेजर के साथ। जी। वो भी करा दिया तो वहां से भी क्लोजर आ जाता है। हाँ। तो आसान है, लेकिन लोगों को डर लगता है, फिर भी लगता है इंश्योरेंस है, पता नहीं लोग लेके नहीं लेंगे। डर तो है ही, अब ये कहाँ जाएगा, कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं अगर काम नहीं कर पाए तो, ऐसा भी डर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कहीं हमने कमिटमेंट कर लिया, ऑफिस से टाइम नहीं मिला, कुछ हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, कई बार सक्सेस होने में टाइम लगता है, कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं। आपके माइंडसेट, आपकी वर्किंग के ऊपर और आपकी डेस्पिरेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितने ज़्यादा कमिटेड हो, कितना ज़्यादा समय देते हो, और आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो कि नहीं। ये सबसे ज़्यादा ज़ील इम्पॉर्टेंट करता है आपकी वर्किंग के अंदर। अगर आप हाफ हार्टेडली कोई काम शुरू करते हो ना, तो उसका रिजल्ट भी हाफ हार्टेडली आएगा। हमें क्लियर? यस और नो? यस। और जो इसमें क्या इस लगता है? फील्ड में आना चाहता है, पहले उसे समझना पड़ेगा ये है क्या। क्योंकि जो एज है 21 से 25 30, इसमें लोग भागते रहते हैं, इधर काम नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। इधर पेशेंस चाहिए, लाइक रुकना पड़ेगा एक जगह, तब जाके हमें कुछ मिलेगा रिजल्ट। देखो, इंडस्ट्री एक ऐसी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है, वो लोग जो लोग पहली बार इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, इंडस्ट्री ऐसी हो जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो, लॉन्ग लास्टिंग Long फ्यूचर हो, कभी भी फ्यूचर इसके अंदर आगे चल के डाउनफॉल ना आए। इंडस्ट्री में मार्जिन हो, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज हो। आपने पूछा नहीं इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। यहाँ पर 5 तरह की इनकम मिलती है। नंबर 1, एक्टिव इनकम, जितनी पॉलिसीज बेचोगे उसमें 15% से 35% तक कमीशन। नंबर 2, रिन्यूअल कमीशन, जो सबसे बड़ी इनकम है। आज मैंने 100 लोगों को पॉलिसी बेचा एक साल में, अगले 100 लोगों से, अगले साल से 100 लोगों के, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक उनसे 15% कमीशन आता रहेगा। एक बार काम किया, जिंदगी भर पैसा आ रहा है। उसके लिए, लेने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ साल में 2 नई पॉलिसी करनी है। उनसे लेने के लिए साल में 2 नई पॉलिसी करनी है। अगर अगले साल का रिन्यूअल मुझे पूरा 15% चाहिए, ओके। तो हर अगर 6 नहीं हो महीने में पाया तो फिर 5% कम आएगा। 5% कम मिलेगा। 15 के बदले 10% आएगा। तो कंपनी क्या चाहती है कि आप एक्टिव रहें, ये नहीं कि बिल्कुल डेड हो जाए। हर महीने हमें 2 न्यू निकालने सिर्फ पड़ेगा। 6 महीने में एक पॉलिसी, साल में 2 महीने पॉलिसी। में एक और साल में 2। बहुत मुश्किल है क्या? अगर मैं 100 नहीं पॉलिसी नहीं, ये तो बहुत इजी है। ये 2 क्या इनकम है? बताई। तीसरी इनकम क्या है? यहाँ पर मंथली कॉन्टेस्ट आते हैं। मंथली कॉन्टेस्ट में आप डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, 5 से 10% का एक्स्ट्रा पे आउट, जो मैंने 35% का पे आउट बताया, इसमें 10% और कमा सकते हैं, 45 तक चला जाएगा। तो मतलब ये मंथली आते हैं जो आप बता रहे हैं। काम एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ओके। वॉल्यूम करना पड़ता है। चौथा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है जो बहुत ही अमेजिंग है, जिसे बोलते हैं क्वार्टरली बेनिफिट, यानी कि 1 महीने के अलावा 3 महीने के कॉन्टेस्ट भी आते हैं। अच्छा। जिसमें आप 3 महीने में क्लब करके जो भी बिजनेस होगा उसको करने पे भी आप डोमेस्टिक। कितने टाइप के होते हैं सर इसमें? क्लब्स 5-6 तरीके के होते हैं। वॉल्यूम होता है 15 लाख से शुरू होता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 35 लाख, 85 लाख। जितने बड़े वॉल्यूम पूरे साल में बिजनेस करने को क्लब बोलते हैं। एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने कितना काम किया। मिनिमम क्लब 15 लाख से है फॉर एग्जांपल। अच्छा। तो 15 लाख का करने पर कंपनी की तरफ से डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है, 5 स्टार होटल में रहना, खाना, घूमना फ्री 2 या 3 दिन के लिए, जिसमें कोई पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा।
और वो उसकी कॉस्ट निकालने अगर आप नहीं जाना चाहते तो 5 से 10% वो भी टोटल बिजनेस का 10% आपको ले सकते हो। मतलब हम पैसे ले सकते हैं पैसे ले इसके सकते हैं बदले। अगर आप नहीं जाना चाहते तो 5 तरह की इनकम मिल रही है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पूरा लर्निंग सिस्टम मिल रहा है जिसके लिए कोई पैसा जब भी कभी आपने नहीं देना, बताया वो। ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना। जो आपको मैनेजर्स मिल रहे हैं आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपसे ज़्यादा बढ़िया मेंटर जी। जो आपको आगे तक ग्रो करेंगे, लाइफ लॉन्ग फ्री में ग्रो करेंगे, हम्म। उसके लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना कभी भी। 700 रुपए के बाद कभी कोई खर्चा नहीं है, सुन के हैरानी होगी। हाँ। एक 700 रुपए की कॉस्ट शुरू में लगी, बस वही होता है ना सर, दूर है कैसे पता करेंगे कौन है क्या है, बस कुछ भी वो नहीं है। चीज रहता जब आप हमारी मन ट्रेनिंग्स में होता है आएंगे, तो कोई भी कर लेता है ट्रेनिंग्स में easy। आएंगे ना तो आपको दिखेगा ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह से एजेंट हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। शुरू में वो भी आप ही की तरह फ्रेशर थे, जी। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस हो गए, आज वो अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए क्योंकि अब उन्हें इसमें विजन दिखता है, ग्रोथ दिखती है, और जब ग्रोथ है तो मुझे लगता है इसमें काम करना चाहिए। और क्या कहते हैं, और कोई ऐसी चीज जो आपके मन में, जेंजिस के मन में डाउट रहते हो, कुछ ऐसा कंसर्न रहता हो? यू आर जेंजी, आई होप बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लड़का या लड़की वाला कोई ऐसा कंसर्न कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसा कुछ लगता है किसी को। लेकिन जेंजिस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। होता तो नहीं है बट सर डाउनफॉल इतने देख लेते हैं ना, मतलब हर चीज में लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को रोका जाता है, लाइक अ गर्ल को हर जगह रोका जाता है, बाहर मत जाओ, मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना। ऑलमोस्ट सर आपको तो पता ही है क्या हाल है गर्ल्स का, क्या होता है, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखो बेस्ट पार्ट क्या है, ये पहला ऐसा बिजनेस है जो 100% डिजिटल वर्किंग में किया जा सकता है। इसमें आप फिजिकली घर से कहीं नहीं भी निकलोगे ना तब भी काम कर सकते हो। हम ऐसे काम करना सिखाते हैं, हम आपको डिजिटल की ट्रेनिंग देते हैं कि डाटा कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। आज मुझे ये निकालना हो कि मेरे आसपास डॉक्टर्स कितने हैं, ये निकालना हो आज मेरे आसपास टीचर्स कितने हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जी। मुझे क्या गूगल में डालना है और स्क्रैपर के थ्रू वो डाटा, नाम और नंबर निकल जाएगा। मैं अपने पिन कोड के हिसाब से भी निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, यस और नो। यस। तो हम उसको कॉलिंग करना सिखाते हैं। मेरी टीम उनके साथ मिलके कॉलिंग करती है, हेल्प करती है, उनको पिचिंग देती है, उनको ये सिखाती है कि बात कैसे करनी है। अच्छा। तो उससे भी अगर आप पूरे दिन में 50-60 सो कॉल करते हो तो वहां से भी 4-5 आपके फॉलोअप्स निकल आते हैं जिनके साथ आप जूम मीटिंग करा सकते हो बिना जाए, बिना आए, कहीं जाना आना नहीं है। लाइक अ डिजिटल डिजिटल वर्क, सब कुछ 100% डिजिटल, जिसमें मेरा मैनेजर आपके साथ जूम मीटिंग में अवेलेबल होगा। सारी मीटिंग वो आपके लिए वर्कआउट करेगा, सब कुछ सिखाएगा वो, बस आपको साथ में सीखना है। लेकिन वो हमेशा नहीं सिखाएगा, आपको इंडिपेंडेंट एक बार बना दिया तो आगे से फिर आप खुद करेंगे। हमारा काम आपको जब तक साथ देना है जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते। समझ नहीं आ जाती एक बार हो गए तो फिर आप अपना काम खुद से कर सकते हैं, फिर वो आपका बिजनेस है। हमारा काम जी। आपको अपने बिजनेस में स्टैंड करना है। अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है सर, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो घर से बाहर नहीं जाना चाहती, घर पे आराम से काम कर आराम से सकती। काम कर सकते, तो सेफ है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, किसी को बुलाना भी नहीं है। इवन आप अपने घर में भी नहीं बुलाना चाहते अननोन लोगों को, यू आर वेलकम, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, नहीं, इट्स इजी। इजी है, हो सकता है। और कुछ चैलेंजेस रहते हैं, एग्जाम कैसे पास होगा, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का तो सर आपने अभी बताया 15% लेके आना है, कितने 15 ही ला रही हो, 15% नहीं होने, 50 में से 15। केबी से सुना आपने, कौन बनेगा करोड़पति? उसके 4 क्वेश्चन है, एक हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं। अच्छा। और जस्ट टिक मार्क करके आना है, कहीं डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, इंश्योरेंस की डिटेलिंग नहीं देनी है। तो उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसके भी अच्छा। एमसीक्यूज आपको पहले से ही दे देंगे। ओके। अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम पास करना आराम से इजी हो इजीली जाता पास हो जाएगा। है। उसमें भी चैलेंज नहीं है। तो एग्जाम के फीस 700 रुपए है, और कहीं दूर भी नहीं जाना है, आप बाहर हो तो आपके वहीं पे ही आपको सेंटर्स मिल जाएंगे पेपर देने के लिए। और क्या है सर, प्रोसेस क्या रहेगा इसका पूरा? प्रोसेस आपको Document? व्हाट्सएप पे लिखना है, टाटा AIG कोड, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे लिखना है टाटा AIG एजेंट कैसे बने। मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजूंगा। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मेरी टीम आपके साथ 1 to 1 मेरा वीडियो इंटरेक्शन कराएगी, उसमें मैं आपको सारा प्रोसेस अच्छे से डिटेल में गाइड करूंगा। 700 रुपये की आप फीस पे करेंगे डायरेक्टली कंपनी को नेक्स्ट डे, और 10 से 12 दिन में आपकी लोकेशन पे आपका एग्जाम लेना हो जाएगा। इसके बाद पहले महीने में 1 पॉलिसी और 1 साल में 12 पॉलिसी करना मैंडेटरी रहेगा। 3 से 4 मैनेजर हमारी टीम में आपको मिलेंगे सपोर्ट के लिए, और महीने में 8 से 10 कम से कम ट्रेनिंग मिलेगी।
जिसको शुरू में कुछ महीने 8 कंटिन्यू से 10 ट्रेनिंग हमें लेनी ही लेनी है। शुरू में वो आपके अच्छा। कन्वीनियंट टाइम में है, कभी सुबह 11 बजे होगी, कभी शाम को 4 बजे होगी, ठीक है। कभी रात को 8 से 9 होगी। इन 10 ट्रेनिंग्स में क्या सिखाएंगे? सब कुछ सारी चीजें जो आपको पोर्टल सिखाएंगे, पॉलिसी कैसे बनाते हैं, ओके। पॉलिसी के बारे में कैसे समझाते हैं, कस्टमर से कैसे कस्टमर से कैसे बात करते हैं, पिचिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपनी मार्केटिंग कैसे करें, अपनी पोस्ट कैसे डालें, अपना वियरिंग सेंस कैसे चेंज करें, ओके। अगर मैं 1 to 1 किसी से मिलने जाऊं तो बात कैसे शुरू करूं, और हमारे मैनेजर्स का क्या रोल है, आपको कमीशन कैसे कैसे कितना कितना मिलेगा, कस्टमर को क्लेम दिलवाना है तो कैसे क्लेम मिलता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए उस क्लेम में तो उसके लिए कैसे इश्यू कैसे मतलब सारी चीजें सब कुछ डिटेलिंग में training। सिखाया जाता है। ये 1 to 1 सिखाना पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि टीम बहुत बड़ी है हम्म। और सबको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टॉपिक्स रोज बताए जाते हैं। एक ही टॉपिक का मीटिंग नहीं होता है, हर रोज डिफरेंट टॉपिक होगा। अच्छा। अगर आप कभी ट्रेनिंग मिस कर जाते हो जी। तो बेस्ट पार्ट हमारे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है साथ में। आप हमसे ये तो रिकॉर्डिंग best है। मांगो, अगले दिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आप उसको बाद में भी देख सकते हो और उसको सेव करके रख सकते हो, कभी भी भूलो तो दोबारा भी देख सकते हो। हम्म। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? मतलब जिनका मन है वो मतलब कर सकता है, कैसे उसे कोई इश्यू नहीं है। जो आप- करना चाहता है ना वही कर सकता है, हम्म। जिसको बहाने बनाने हैं, एक्सक्यूजेस देने हैं, उसके लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म। बहुत सिंपल है। देखो 4 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो फुल टाइम डेडिकेशन से आते हैं कि मुझे इंश्योरेंस ही करना है, जी। तो उनका वेलकम है। दूसरे वो जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा मनी के लिए मेहनत और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वेलकम है। ओके। तीसरे वो होते हैं जो नो टाइमर है, जिनके पास टाइम ही नहीं है, अच्छा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी, सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 9 बजे घर में घुसते हैं और आते ही खाना खा के सो जाते हैं। उन्हें 7 दिन काम करना है, लेकिन काम करने के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए पैसा नहीं है। चाहते तो हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते उसके लिए। तो ऐसे लोग, चाहते हैं बोलते हैं बट वही टाइम उनका एक्टिविटी नहीं है, वो टाइम नहीं दे सकते ना सीखने के लिए ना किसी और वर्किंग के फिर लिए, उनसे तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हम्म। फोर्थ कैटेगरी होती है सम टाइमर। सम टाइमर कौन होता है? जो कभी कभी जाता है, कभी मन करे 3 आ महीने जाओ में, और 6 महीने बस में, छोड़ 1 दो। साल में, एक ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, 2 ट्रेनिंग, अच्छा मैं करूंगा देखूंगा, और फिर वो कहीं गायब हो जाते ऐसे लोगों की नीड ही नहीं है फिर हैं। और ऐसे वो लोग ना करेंगे कभी हमारी ट्रेनिंग के फोन उठाते हैं, ना हमें रिप्लाई करते हैं, ना कुछ हो। तो ऐसे लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें 2 ही कैटेगरी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, फुल टाइमर या पार्ट टाइमर। पार्ट टाइमर भी वो जो डेडिकेशन से एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट और रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन कमाना चाहता है। जी। तो उसी के साथ ही हमारी वाइब्स मैच होती है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ऑल ओके। यस सर, तो- आपने सारे क्वेश्चंस तो क्लियर कर ही दिए। तो जेंजिस के माइंड में कुछ क्लियरिटी आएगी। ऐसा तो नहीं लगेगा कि जेंजिस कर सकते हैं कि नहीं। देखो अगर आप जेंजिस नहीं भी हो तो भी आप इस वर्किंग में स्टार्ट कर सकते हो। आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सिखाने की जिम्मेवारी हमारी है, सीखना आपको पड़ेगा। इसकी मैं श्योरिटी करता हूँ, गारंटी करता हूँ। स्टार्टअप कीजिए, ये स्टार्टअप से इससे बड़े स्टार्टअप हो नहीं सकता। लाइक आपने एग्जांपल तो देख लिया होगा सर का। सर का कौन सा करियर था? सीए का। सीए, चार्टर्ड उन्होंने अकाउंटेंट होने कैसे के चेंज बावजूद कर भी लिया अपना, तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, और ये सबके लिए आज की डेट में आसान नहीं है पैसिव इनकम को बना के रखना। आज की डेट में हर रोज लोग कुआं खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, मीन्स रोज नौकरी पे जाते हैं तो सैलरी मिलती है। आज नौकरी पे नहीं जाओ तो उसी दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाती है। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस ऐसा है जिसमें आपने अगर 100, 200, 500 लोगों को एक साल में पॉलिसी बेच दिया तो 500 लोगों का रिन्यूअल इनकम 15% जिंदगी भर आएगा। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जिसको मैंने जिया है और जिस पर मैंने काम किया है, और आज भी मैं उसी को एंजॉय कर रहा हूँ। आज 5-7 करोड़ की मैंने अपनी किटी बना के उस पैसे को मैनेज कर रहा हूँ, सही तरीके से वो पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू महिमा। Thank अच्छा you, लगा चीज़ों को डिस्क्लोज करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।